हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 16 को एंड करने वाले हैं। यानी कि जैसा आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको 8 लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को आप कैसे देख पाएंगे? चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है, यानी लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली कवर होगा और आपकी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगी, है ना। तो अब आपको करना क्या है, अब और भी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा अगर नहीं जुड़े हैं तो। इसी तरह से आपको सभी नोट्स, है ना, सभी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार स्टार डेल्टा स्टार, है ना, ये सारे कनेक्शंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार इंटर स्टार, है ना। अब देखिए, स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार क्या होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वी संयोजन क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार संयोजन क्या होता है? तो देखिए, इंटर स्टार संयोजन वह स्टार संयोजन है जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम उसकी टर्न संख्या के टर्न्स के मूल अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजन की जाती है। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा समझाते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। इंटर स्टार का मतलब क्या है? इंटर स्टार संयोजन वह स्टार संयोजन है, यानी इंटर स्टार और इंटर डेल्टा बोलता तो डेल्टा संयोजन की बात करता है ना, लेकिन इंटर स्टार संयोजन बोला है ना तो स्टार संयोजन की ही बात कर रहा है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंटर स्टार संयोजन वह स्टार संयोजन है जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, है ना, उसकी टर्न संख्या के टर्न्स के मूल अतिरिक्त वाइंडिंग में संयोजित की जाती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार संयोजन में की जाती है तो वह विधि इंटर स्टार संयोजन कहलाती है। समझ में आया? यहाँ पर बात हो रही है कि प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन होगा नॉर्मल, है ना, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी ना, इसमें इंटर स्टार संयोजन अगर किया जाएगा तो इंटर स्टार संयोजन कहलाएगा। अगर इंटर डेल्टा, है ना, इंटर स्टार डेल्टा बोलता, यानी डेल्टा इंटर स्टार बोलता तो वो डेल्टा इंटर स्टार हो जाता। कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। इंटर स्टार संयोजन में की जाती है तो वह विधि क्या कहलाती है? इंटर स्टार संयोजन कहलाती है। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वीवी संयोजन, है ना। तो वीवी संयोजन क्या होता है? यह विधि डेल्टा डेल्टा संयोजन विधि के समान है। अंतर केवल यह है कि इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल दो होती हैं, यानी वाइंडिंग केवल दो ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। यह संयोजन विधि ओपन डेल्टा संयोजन भी कहलाती है। इस वाइंडिंग में सामान्य डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की तुलना में 58% टर्न्स रखे जाते हैं। जो हमारी वाइंडिंग है इसमें सामान्यतः जो डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है ना, उसकी तुलना में 58% टर्न ही रखे जाते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं रखे जाते। समझ में आ गया वीवी संयोजन क्या है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है डेल्टा संयोजन टर्शियरी वाइंडिंग, है ना। तो डेल्टा संयोजित टर्शियरी वाइंडिंग क्या होता है? तो स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी ये दोष पाया जाता है कि न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रहता और इधर उधर खिसकता है ना, फ्लोटिंग करता रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों स्टार संयोजन वाइंडिंग के बीच एक डेल्टा संयोजन वाइंडिंग स्थापित हो जाती है और इसी को हम टर्शियरी वाइंडिंग, है ना, टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। समझ में आया? स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी जो ये दोष पाया जाता है कि न्यूट्रल वायर जो होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं स्टार में न्यूट्रल एक होता है, तो कह रहा है कि न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रहता है ना, इधर उधर खिसकता रहता है, जिसे हम फ्लोटिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों स्टार संयोजन वाइंडिंग के बीच एक डेल्टा संयोजन बन जाता है ना, तो इसे क्या कहते हैं? इसी को हम टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्कॉट अथवा टीटी संयोजन, यानी स्कॉट क्या है और टीटी संयोजन क्या है? तो इस विधि के द्वारा 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो स्कॉट या टीटी संयोजन है इसमें हम करते क्या हैं? 3 फेज लाइन को 2 फेज लाइन में, है ना, 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें 2 सिंगल फेज
ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, 2 ट्रांसफार्मर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रमशः मुख्यतः ट्रांसफार्मर तथा टीजर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं ना। मुख्य ट्रांसफार्मर यानी मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। समझ में आया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक डायग्राम बना लेना है जो कि डेल्टा संयोजन का है। लास्ट क्लास में बताना भूल गया था। तो ये आपका डेल्टा संयोजन है, इसका एक डायग्राम आप बना लीजिएगा। नॉर्मल से आपका ट्रायंगल की तरह होता है ना। तो इसमें हमें क्या मिलता है, RYV है ना। ये हमें 3 चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रल नहीं मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रल बनाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करके दिए हैं और लगभग आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो ही गया है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और चैप्टर्स को भी पढ़ा पाऊँ और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर पाएँ। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली है एंड इसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है ना, WCS पढ़ना है। तो और भी सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए या फिर नोट्स बनवाइए, वो आपकी हेडिंग है ना, ज़रूर करिएगा। PDF और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, तो इनके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए जिससे कि वो भी इन क्लासेस को देख पाएँ एंड फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।